साथियों नमस्कार। आज के इस कड़ी में हम बात करेंगे बीपीएससी एडीओ एडमिट कार्ड के ऊपर, यानी बीपीएससी प्रवेश पत्र के ऊपर बात करेंगे, यानी एडीओ प्रवेश पत्र के ऊपर बात करेंगे कि आप अपनी प्रवेश पत्र यानी एडीओ प्रवेश पत्र किस तरह से डाउनलोड करेंगे। इसी के संबंध में जो है आज के इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं आपसे। स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाएंगे कि आप अपनी प्रवेश पत्र को किस तरह से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देर न करके हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, गूगल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और टाइप करना है बीपीएससी। जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, bpsc.bihar.gov.in। इस पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीपीएससी का होम पेज खुल के सामने आएगी। यदि मान लीजिए किसी कारणवश थोड़ी लेट खुलती है तो आप वेट कर लेंगे, प्रतीक्षा कर लेंगे, क्योंकि वेबसाइट का मान लीजिए मैक्सिमम लोग की विजिट करने के कारण से जो है हो सकता है कि वेबसाइट थोड़ी स्लो हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, थोड़ी प्रतीक्षा कर लेंगे। जैसे ही देख सकते हैं और जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है 4 बॉक्स खुल के सामने आएगी। एक एडवर्टाइजमेंट का बॉक्स आएगा, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का, एक व्यू मार्कशीट का और एक इंटरव्यू लेटर का। तो आपको किस पे क्लिक करना है, आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले बॉक्स पे क्लिक करना है, यानी इस बॉक्स पे क्लिक करना है। ध्यान रहे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर ही क्लिक करना है। इस पे क्या करना है, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज यानी अगली पेज जो है खुल के सामने आएगी। इस तरह से देख सकते हैं, या बीपीएससी का लॉगिन पेज आपके सामने खुल के सामने आ जाएगी। यहाँ से जो है आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। ध्यान रहे कि वही मोबाइल नंबर फिल करेंगे जो आप प्रवेश पत्र जो आप आवेदन में दिए होंगे, यानी एडीओ के फॉर्म भरते वक्त जिस मोबाइल नंबर को आप फिल किए होंगे वही मोबाइल नंबर जो है इस बॉक्स में फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करेंगे, देन जो है आपको इस बॉक्स में जो है आपको मोबाइल नंबर फिल करना है और इसमें पासवर्ड फिल करना है, देन आपको लॉगिन करना है। इतना करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। मान लीजिए किसी कारणवश आपके सामने पासवर्ड एरर या किसी तरह की समस्या आती है, मान लीजिए पासवर्ड आप भूल जाते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग को दिखाई दे रही होगी कि फॉरगेट या रीसेट पासवर्ड। तो इस पे आप क्लिक करके जो है आप पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं, यदि आपको पासवर्ड याद है तो फिर आप मोबाइल नंबर और इंटर पासवर्ड और लॉगिन करके जो है लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए हम लॉगिन करके दिखाते हैं। जैसे ही आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक जो है कैप्चा खुल के आएगा। इस कैप्चा को जो है इस बॉक्स में फिल कर देना है और फिल करने के बाद जो है आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे ही इतना करेंगे तो आप जो है अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए हम करके दिखाते हैं। जैसे ही कैप्चा फिल करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो आपके सामने इस तरह का पूछा जाएगा कि आप डिजी लॉकर पर जाना चाहते हैं या नहीं। यदि नहीं जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल से इसको कट कर देना है, यानी नो कर देना है। ठीक है, जैसे ही नो करेंगे आप अपने अकाउंट पर चले जाएंगे। चलिए हम नो करके जाते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो है आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद जो है आपको कहीं नहीं जाना है, माय अकाउंट यहाँ देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रही होगी माय अकाउंट सेक्शन। इस पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपने अकाउंट पर चले जाएंगे। तो चलिए हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं। माय अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। माय अकाउंट टैब के ऊपर में जो है आपका प्रोफाइल विवरण होगा और जैसे ही नीचे आएंगे स्क्रॉल करके जो है आपको नीचे आना है उसी पेज पर। जैसे ही नीचे आएंगे तो आपके सामने जो है इस तरह का विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प पे जो है आपको किस पे क्लिक करना है, व्यू पर क्लिक करना है, यानी इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कॉर्नर में जो है आपको प्रिंट एप्लीकेशन का विकल्प दिखाई देगा और डाउनलोड एडमिट कार्ड का विकल्प दिखाई देगा। और जैसे ही डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड जो है सफलतापूर्वक डाउनलोड हो जाएगा। वो भी हम आपको करके दिखा देते हैं। ध्यान रहे कि संबंधित विज्ञापन पर ही क्लिक करना है। संबंधित विज्ञापन से अर्थ है कि जिस विज्ञापन के लिए आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करना चाह रहे हैं, जैसे हम एडीओ के संबंध में बात करें तो विज्ञापन संख्या 87/2025 है। उसी के सामने इस तरह से देख सकते हैं, इस पे व्यू पे क्लिक करना है, ना कि अन्यथा किसी अन्य विज्ञापन पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड
करने में परेशानी हो सकती है, इस चीज का ध्यान रहे। तो चलिए हम व्यू पर क्लिक करते हैं। तो क्या करना है, व्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे ही व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं कि दो विकल्प खुल के आएंगे, एक एप्लीकेशन प्रिंट का और दूसरा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। तो इस पे आपको क्या करना है, व्यू डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है प्रवेश पत्र सफलतापूर्वक डाउनलोड हो जाएगा। ये तो था आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से संबंधित प्रक्रिया। अब हम कुछ महत्वपूर्ण निर्देश और जानकारी के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण निर्देश और जानकारी जो है आपको जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे ही प्रवेश पत्र आप डाउनलोड करेंगे तो प्रवेश पत्र में आपको जो है एक कोड दिया गया होगा, यानी सेंटर कोड दिया गया होगा और जिला का नाम, दो चीज का नाम मेंशन होगा, एक कोड का और दूसरा डिस्ट्रिक्ट नेम का। यानी जिस जिला में आपका सेंटर पड़ा होगा उस जिला का नाम लिखा होगा आपके एडमिट कार्ड पर और कोड लिखा होगा। रही बात सेंटर डिटेल की, यानी सेंटर एड्रेस, तो वो आप एग्जाम से 3 दिन पहले आप डाउनलोड कर पाएंगे। जिनका एग्जाम मान लीजिए 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को है, वे लोग 11 ध्यान देंगे, 11 अप्रैल से जो है आप सेंटर डिटेल देख पाएंगे। इसी तरह से जो है आपको सेंटर डिटेल भी देखना है। अपने अकाउंट में जो है सबसे पहले क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपको माय अकाउंट सेक्शन में चले आना है। जैसे ही नीचे आएंगे इसी तरह से आपको जो है संबंधित विज्ञापन पर यानी 87/2025 के सामने व्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेंगे कि आपको सेंटर डिटेल कोड से संबंधित जानकारी यानी पता, पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी कि इस जिला में जो है इस केंद्र पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो वो आपको एग्जाम से 3 दिन पहले जानकारी दी जाएगी, इस चीज का ध्यान रखें। और जिनका एग्जाम 17 और 18 अप्रैल को है वो लोग जो है आप 14 अप्रैल को जो है सेंटर डिटेल देख पाएंगे। यानी जिनका एग्जाम 17 को है, 17-18 को है, और सेंटर डिटेल जो है आप 14 अप्रैल से देख पाएंगे, ठीक है। और जिनका एग्जाम जो है 14 अप्रैल और 15 को है वो आप 11 अप्रैल से सेंटर डिटेल देख पाएंगे। इस चीज का ध्यान रहे, अन्यथा नए लोगों को समस्या हो सकती है कि इसमें तो विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए हमने चर्चा कर दिया है। और जिनका एग्जाम 20 अप्रैल और 21 अप्रैल को है तो आप 17 अप्रैल से जो है अपनी सेंटर डिटेल देख पाएंगे। प्रवेश पत्र आपका यही रहने वाला है। ध्यान रहे कि सेंटर पर आप जो है एडमिट कार्ड की 2 प्रति ले जाएंगे, यानी डबल कॉपी ले जाएंगे, एक जो है आपको वृक्षक सुपुर्द करना होगा। तो फिलहाल यही जानकारी था और आप लोग एक बार एग्जाम शेड्यूल भी देख लेंगे। हालांकि हम टेलीग्राम में जो है एग्जाम शेड्यूल सेंड कर देंगे, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। और सेंटर डिटेल जो है आप एग्जाम से यानी आपके एडमिट कार्ड पर जो तिथि लिखी होगी उस तिथि से 3 दिन पहले आपको सेंटर डिटेल यानी सेंटर एड्रेस, परीक्षा केंद्र की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसलिए ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि मान लीजिए 11 तारीख को कुछ लोगों को का दिखाया जाएगा, कुछ लोगों का नहीं दिखाया जाएगा। इसलिए हम बार बार इसकी चर्चा कर दे रहे हैं कि आपके परीक्षा से 3 दिन पहले दिखाई दी जाएगी। यानी जिनका 17-18 को होगा उनका 14 अप्रैल को जानकारी दी जाएगी सेंटर कोड डिटेल से संबंधित, और जिनका 20-21 को होगा 17 अप्रैल को जानकारी दी जाएगी। ये था आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ महत्वपूर्ण अन्य निर्देश। मिलते हैं एक नई अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।